अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका इदरीस और आप देख रहे हैं फरीद इन्फोवर्ड। आज हमारा टॉपिक है अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंज में आज हमारा टॉपिक है कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंजेस क्या है। यानी फिजिकल चेंजेस जो है यानी द चेंजेस ड्यूरिंग व्हिच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर डज नॉट चेंज। फिजिकल चेंजेस में यानी मैटर की जो केमिकल कंपोजिशन है डज नॉट चेंज, यानी मैटर की जो केमिकल कंपोजिशन वो तब्दील नहीं होती है। यानी फिजिकल चेंजेस में द चेंजेस ड्यूरिंग व्हिच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर डज नॉट चेंज, यानी वो तब्दीलियां वो चेंज जिसके दौरान केमिकल कंपोजिशन बनावट ऑफ द मैटर, जो मैटर की जो केमिकल कंपोजिशन है बनावट है डज नॉट चेंज यानी तब्दील नहीं होती, इस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। यानी मीन्स कि फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज जो है यकतरफा तब्दीली है। यकतरफा तब्दीली से मुराद इट मींस, इसका मतलब है वी कैन गेट द सब्सटेंस बैक इवन आफ्टर चेंज, कि हम यानी वो चीज जो है वो हासिल कर सकते हैं चेंज करने के बाद, यानी वापस हासिल कर सकते हैं। या द चेंज इन व्हिच द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, यानी वो चेंज जिसमें फिजिकल जो प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद यानी शेप है, साइज है, कलर है, यानी चीज की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो चेंज हो जाती है, इस चेंज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो चेंज हो जाती है इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस इट इज दैट प्रॉपर्टीज दैट इज मेजरेबल एंड हज वैल्यू डिस्क्राइब स्टेट ऑफ फिजिकल सिस्टम, यानी ये वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो प्रॉपर्टी है दैट इज मेजरेबल, जो काबिल पैमाइश होती है, एंड हज वैल्यू डिस्क्राइब, जिसकी जो वैल्यू होती है वो डिस्क्राइब कर देती है, बयान करती है सिस्टम ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम की जो स्टेट है वो डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल फिजिकल सिस्टम से मुराद यानी शेप है, साइज है, कलर जो है, यानी वो हमें यानी डिस्क्राइब करता है। इस प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर, इट इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। क्रशिंग ऑफ कैन, यानी डब्बे का जो क्रशिंग होता है यानी उछलना होता है, इट इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है यानी पिघलना होता है आइस यानी बर्फ का, इट इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर एंड साल्ट इन वाटर, पानी में चीनी या शुगर जो है यानी और साल्ट जो है यानी हाल होना जो है, इट इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज जो होती है यानी वो चेंज होती है जिसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंज, जिसमें मैटर की जो केमिकल कंपोजिशन वो क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। या द चेंज इन व्हिच द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज, यानी वो तब्दीलियां वो चेंज जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस जो होती है वो चेंज हो जाती है, एंड इंटायरली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और मुकम्मल तौर पर एक नई चीज बन जाती है। यानी मोस्ट ऑफ केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। ज्यादातर केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, जिन्हें अपने ओरिजिनल हालत में यानी नहीं ला सकते हम, मींस कि इट इज इरिवर्सिबल चेंज होता है। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की यानी वो चीज की वो खासियत है दैट इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग ए रिएक्शन, जो रिएक्शन के दौरान जो है यानी अब्सॉर्ब कर सकते हैं, यानी इसकी मुशाहिदा हम कर सकते हैं, इन व्हिच द केमिकल कंपोजिशन और आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज। इसमें केमिकल कंपोजिशन और एक चीज की जो आइडेंटिटी है, शनाख्त जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो है रेडियो एक्टिविटी है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, फोटोसिंथेसिस अमल जो है, बर्निंग जो है, यानी बर्निंग जो होता है when something like wood or paper are burnt, a new substance यानी कार्बन डाइऑक्साइड and water and heat energy are formed। conversion of milk into curd जो है यानी मिल्क जो है दही में तब्दील करना जो है, ये किस वजह से, वो एक्शन ऑफ बैक्टीरिया की वजह से। the properties and the composition of the milk and curd are different, और कंपोजिशन और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है मिल्क और कर्ड की यानी दही की, ये बिल्कुल मुख्तलिफ होती है एक दूसरे से। और रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, रिस्पिरेशन जो है, बर्निंग ऑफ पेपर जो है, इट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंज जो है, तो फिजिकल चेंजेस क्या है? फिजिकल चेंजेस यानी the changes during which the chemical composition, chemical जो
कंपोजिशन होती है, बनावट होती है, doesn't change, does not change. यानी मीन्स कि फिजिकल चेंजेस में केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर जो है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर डज नॉट चेंज. यानी मीन्स फिजिकल चेंजेस जो है, द चेंजेस ड्यूरिंग व्हिच अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर ऑफ द सब्सटेंस डजंट चेंज. यानी फिजिकल कंपोजिशन यानी वो चेंज है, वो तब्दीली है ड्यूरिंग व्हिच, जिसके दौरान केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर जो है, जो मादे की जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो तब्दील नहीं होती है. इस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं. फिजिकल चेंज और रिवर्सिबल. फिजिकल चेंज जो है यानी एक तरफा तब्दीली है. फिजिकल चेंज जो है, फिजिकल चेंजेस जो है, चेंजेस और रिवर्सिबल मीन्स रिवर्सिबल यानी एक तरफा यानी चेंज है. रिवर्सिबल दो तरफा यानी अपनी हालत में यानी दूसरी जो ओरिजिनल हालत में वो ला सकते हैं. यानी इट मीन्स वी कैन गेट द सब्सटेंस बैक इवन आफ्टर द चेंज. तब्दील करने के बाद यानी वही चीज हम हासिल कर सकते हैं. इट मीन्स इट इज ए रिवर्सिबल चेंज, यानी दो तरफा तब्दीली है. रिवर्सिबल चेंज मीन्स दो तरफा तब्दीली. इट मीन्स वी कैन गेट द सब्सटेंस बैक इवन आफ्टर द चेंज, यानी चेंज करने के बाद वापस यानी वही चीज हम हासिल कर सकते हैं. यानी फिजिकल चेंज और रिवर्सिबल, यानी ये रिवर्सिबल है, मीन्स इट मीन्स वी कैन गेट द सब्सटेंस, वी कैन गेट यानी मीन्स के फिजिकल चेंजेस जो है आर रिवर्सिबल. इट मीन्स वी कैन गेट द सब्सटेंस बैक इवन आफ्टर चेंज. चेंज करने के बाद जब ये चीज जो होती है वो चेंज होती है, ठीक है, तो वो चेंज करने के बाद यानी वही चीज हम हासिल कर सकते हैं. ठीक है, यानी यहां ये फिजिकल चेंज जो होते हैं यानी इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सब्सटेंस, एक चीज की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाती है. चेंज हो जाती है यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज. यानी फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस जो होती है यानी वो चेंज हो जाती है. फिजिकल मीन्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद जो है यहाँ शेप है, साइज है, कलर है, यानी वो चेंज हो जाती है. मीन्स कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है. फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इट इज ए प्रॉपर्टी, एक खासियत है. इट इज यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इट इज अ प्रॉपर्टी दैट इज मेजरेबल, मेजरेबल जो काबिल पैमाइश होती है. यानी इट इज अ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इट इज अ प्रॉपर्टी यानी वो खासियत है दैट इज मेजरेबल एंड हैज वैल्यू. इसकी जो वैल्यू होती है और इसकी जो वैल्यू होती है डिस्क्राइब स्टेट ऑफ, और एक स्टेट जो होती है हालत, एक चीज की जो हालत होती है वो डिस्क्राइब करती है कि इस चीज की फिजिकल सिस्टम की जो स्टेट होती है वो हमें ये डिस्क्राइब करती है. यानी डिस्क्राइब स्टेट ऑफ फिजिकल सिस्टम से मुराद मीन्स कि इसकी शेप जो होती है, साइज होती है, और मीन जो कलर जो होती है etc, ये है फिजिकल सिस्टम. यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी वो प्रॉपर्टी होती है जो काबिल पैमाइश होती है और इसकी जो वैल्यू होती है फिजिकल सिस्टम की जो हालत स्टेट होती है हमें यानी डिस्क्राइब कर देती है. यानी फिजिकल सिस्टम से मुराद जो है शेप है, साइज है और कलर जो है ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस. क्लियर? यानी मीन्स कि फिजिकल चेंज जो है वो चेंज जिसके दौरान केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर जो होते हैं वो चेंज नहीं होती. ये मीन्स कि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज हो जाती है कि किसके कलर जो है या इसकी जो शेप होती है, इसकी जो साइज होती है वो चेंज हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज. और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो रिवर्सिबल चेंज होती है. मीन्स कि वी कैन गेट द सब्सटेंस
कि हम ये चीज जो है वो हासिल कर सकते हैं। रिवर्सेबल मीन्स ये दो तरफा तब्दीली जो होती है कि वो चीज जो है वो हम हासिल कर सकते हैं चेंज करने के बाद। और फिजिकल चेंज की जो मिसाल है हमारे पास एग्जांपल्स है वो है क्या, एग्जांपल्स ऑफ यानी बॉइलिंग ऑफ वाटर। नंबर 1 जो है एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस की जो मिसाल है हमारे पास, एक है हमारे पास बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। नंबर 2 क्रशिंग, चलना और एक डब्बे का, इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, या मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस जो है इट इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर एंड साल्ट इन वाटर, dissolving of sugar and salt in a water and so on. And also the melting of fats is also the example of physical change. ये हैं यानी examples of the physical change। boiling of water है, crushing of cane है यानी डब्बे को क्रश करना जो है it is the example of physical change। melting of ice है यानी पिघलना है, यानी बर्फ का पिघलना जो है it is also the example of physical change। melting of wax जो है it is also the example of physical change। dissolving of sugar and salt in water, पानी में चीनी या नमक जो है हाल करना है, it is also the example of physical change। यानी physical change में इसकी केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो चेंज नहीं होती, मींस कि इसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इज दैट प्रॉपर्टीज दैट इज मेजरेबल and has value describe a state of physical system। ये वो प्रॉपर्टीज होती है जो काबिले पैमाइश होती है और इसकी जो वैल्यू होती है फिजिकल सिस्टम जो है, फिजिकल सिस्टम का जो स्टेट होता है यानी डिस्क्राइब करता है, मींस ऑफ शेप है, साइज है, कलर है। और इसके बाद जो है हमारे पास केमिकल चेंज है कि केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर जो होती है वो चेंज हो जाती है। केमिकल कंपोजिशन में ये तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में वो तब्दीली यानी वो चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर जो है वो तब्दील हो जाती है, या वो तब्दीली वो चेंज जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज। इसमें केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस जो होती है वो चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है और इंटायरली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म और मुकम्मल तौर पर एक नई चीज बन जाती है। यानी मोस्ट ऑफ केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। ज्यादातर केमिकल चेंजेस जो होती है इरिवर्सिबल होती है, मींस एक तरफा तब्दीली होती है, वो हम वापस ये ओरिजिनल हालत को नहीं ला सकते हैं। जब वो एक बार चेंज हो जाती है दोबारा यानी इस पोजीशन को यानी हम नहीं ला सकते हैं। यानी बर्निंग ऑफ पेपर अगर एक बार जो है यानी बर्न करे तो इसे एक नई चीज क्या चीज बन जाती है, वो एक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और क्या है यानी हीट एनर्जी और फैट। और कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड जो है यानी मिल्क को तब्दील करना किस चीज को, कर्ड को किस चीज के जरिए, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जरिए जो है जो मिल्क कर्ड में तब्दील हो जाती है और इस कर्ड की जो प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन होती है और मिल्क की जो प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन जो होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो मीन्स कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज तब्दील हो जाती है और एक नई चीज बन जाती है केमिकल कंपोजिशन चेंजेस में, और इसमें मैटर की जो केमिकल कंपोजिशन है वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस दैट इज अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जो रिएक्शन के दौरान अब्सॉर्ब किया जाता है, जिसमें केमिकल कंपोजिशन और एक चीज की आइडेंटिटी शनाख्त जो होती है क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एक चीज की जो आइडेंटिटी है यानी शनाख्त जो है और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, एक नई चीज बन जाती है। इस प्रॉपर्टीज को हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। रस्टिंग है, रेडियो एक्टिविटी जो है ये हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। यानी इसमें एक नई चीज बन जाती है। ये मीन्स कि केमिकल चेंजेस क्या है। केमिकल
changes क्या है? The changes in which the chemical composition of the matter change. यानी ये वो changes हैं, changes in which जिसमें chemical composition of the substance जो है, matter जो है, chemical composition of the matter मैटर की जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो क्या हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है. यानी द चेंज इन व्हिच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर इज अ चेंज. यानी वो चेंज, वो तब्दीलियां जिसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर जो होता है वो क्या हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है. ये द चेंज इन व्हिच आर द changes in which the changes in which the chemical properties of the substance is change हो जाती है, and entirely a new substance is formed. यानी केमिकल चेंजेस में मैटर की जो केमिकल कंपोजिशन बनावट होती है वो चेंज हो जाती है, या वो चेंजेस जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस जो होती है, और इस चेंज यानी वो तब्दील हो जाती है और मुकम्मल तौर पर एक नई चीज बन जाती है. Most of chemical changes are irreversible. Most of chemical changes are irreversible. यानी एक तरफा irreversible. यानी most of chemical changes are irreversible. यानी एक तरफा तब्दीली है, यानी वो हम वापस नहीं ला सकते हैं ओरिजिनल यानी पोजीशंस को. When some things like wood or pepper जो है और burnt यानी जलाया जाए, न्यू सब्सटेंस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट एनर्जी वो फॉर्म हो जब बन जाती है, तो इसे हम वापस जो है वो पेपर नहीं ला सकते हैं. ठीक है, इट इज अ केमिकल चेंज जिसमें ये केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो चेंज होती है मैटर की, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है और एक नई चीज जो है वो बन जाती है. ठीक है, इट मींस कि इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस जो होती है वो क्या हो जाती है, यानी वो चेंज हो जाती है और साथ साथ जो है इससे एक नई चीज बन जाती है. इस चेंज को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं. और फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है यानी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी इट इज the properties of the substance. It is the property यानी खसियत है, खूबी है, property of the substance that is observed during a reaction. during reaction के दौरान, ड्यूरिंग रिएक्शन ऑब्जर्व किया जाता है, in which the chemical composition or identity of the substance क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. This property of the substance is called chemical properties. It means it is that properties of the substance. Chemical properties यानी वो प्रॉपर्टी होती है एक चीज की that is absorbed during a reaction, जो रिएक्शन के दौरान क्या हो जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है, यानी ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें केमिकल कंपोजिशन और आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज. जो एक चीज की शनाख्त जो होती है, इसकी केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल रेडियोएक्टिविटी जो है, इट इज द एग्जांपल ऑफ दैट. रस्टिंग जो है ये हमारे पास है, यानी केमिकल चेंज. और इसके जो एग्जांपल्स हैं केमिकल
चेंजेस की जो एग्जांपल्स है वो है बर्निंग, क्या नंबर 1 जो है एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस की जो एग्जांपल्स है यानी केमिकल चेंजेस, एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। एक है हमारे पास यानी बर्निंग है। when some things यानी like wood or paper are burned, a new substance is formed, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी आर फॉर्म। when some things, जब कोई चीज यानी जलाया जाए, यानी वुड है, पेपर है, इससे एक नई चीजें जो है वो बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये नई चीज है, वाटर जो है वो नई चीज है, और हीट एनर्जी जो है नई चीज है वो बन जाती है, फॉर्म यानी बन जाती है। तो ये है द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, यानी बर्निंग इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। नंबर 2 जो है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी दही में तब्दील होना। कन्वर्जन ऑफ मिल्क यानी दूध जो है वो कन्वर्ट होना इनटू द कर्ड, यानी किस चीज में, दही में। क्या, किस चीज के जरिए, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ये जो मिल्क होती है यानी वो तब्दील हो जाती है यानी कर्ड में बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से यानी मिल्क जो वो तब्दील हो जाते हैं यानी दही में। तो प्रॉपर्टीज जो होती है, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ मिल्क, क्या, मिल्क एंड कर्ड आर डिफरेंट, वो मुख्तलिफ होती है। क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। यानी मीन्स कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जो दूध जो होती है वो तब्दील हो जाती है यानी दही में, किस चीज के जरिए, बैक्टीरिया की वजह से, यानी दूध में दही में तब्दील हो जाती है। और प्रॉपर्टीज जो होती है और कंपोजिशन ऑफ मिल्क और कर्ड की जो कंपोजिशन होती है, बनावट होती है, प्रॉपर्टीज होती है, वो और डिफरेंट, वो एब्सोल्युटली जो होते हैं मुकम्मल तौर पर यानी चेंज डिफरेंट मुख्तलिफ होती है। क्लियर। और इसके बाद जो है फोटोसिंथेसिस जो है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ, इसमें यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में यानी कंबाइन हो जाते हैं, तो इसके नतीजे में नई चीज बन जाती है जिसको हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है क्या हो जाती है यानी वो रिलीज हो जाती है। इट इज ए न्यू सब्सटेंस इज अ फॉर्म, यानी फोटोसिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। डाइजेशन जो है हमारे पास, डाइजेशन इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। रिस्पिरेशन जो है इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है हमारे पास, रस्टिंग ऑफ यानी जंग ऑफ आयरन, लोहे का जो जंग होता है, इट इज आल्सो द रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, जंग जो है ऑफ आयरन यानी लोहे का, इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। मींस कि केमिकल चेंज में एक सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाती है और मुकम्मल तौर पर एक नई चीज बन जाती है। और केमिकल चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल यानी एक तरफा तब्दीली होती है, हम यानी वापस नहीं ला सकते हैं। चेंज करने के बाद वही सब्सटेंस हासिल नहीं कर सकते हैं, जो वो एक बार चेंज हो जाए तो वापस दोबारा जो है वही चीज हम हासिल नहीं कर सकते हैं। तो दिस चेंज इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज, या केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है केमिकल चेंज को। इट इज द बर्निंग इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। Conversion of milk into the curd is the example of chemical changes. Photosynthesis, digestion, respiration and rusting of iron also is the example of the chemical changes. और chemical properties यानी एक चीज की जो होती है वो मुकम्मल तौर पर यानी चेंज हो जाती है। ये था about the physical change and chemical change। आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।